वेलकम टू एएसएमएम ग्रुप ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूट प्राइवेट का स्वागत है। चलिए बात करते हैं हम अब टरबाइन के न्यूमेरिकल्स की। ये न्यूमेरिकल्स थोड़े से टफ जरूर हैं, लेकिन इतने टफ हैं जो आप ऐसे टफ नहीं है कि आपको समझ में ना आए। तो लेकिन जो हमारे बच्चे देख रहे हैं, जो बीटेक वाले हैं, जो एमटेक वाले हैं, जो पीएचडी वाले भी हैं, जो भी हमारे जो लेक्चर देख रहे हैं, वो अपने साथ वालों को भी प्रमोट करें, ठीक, ताकि ये जो जो लेक्चर आज होने जा रहा है ये इतना आसान नहीं है और ना ही आपको इतने आसानी से समझ में आने वाला है। ठीक है, लेकिन मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जो पूरी यूट्यूब पर कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को करने से पहले कि हम इसको करते कैसे। मैं एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से करेंगे, उसके बाद हम समझ जाएंगे कि हाँ हमको ऐसे करना, मैं बोलता चला जाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम पहला क्वेश्चन है कि डे लेवल स्टीम टरबाइन। अब जैसे हमने बोल दिया स्टीम टरबाइन, तो स्टीम टरबाइन आपके दिमाग में आती है, आपको बनना चाहिए ट्राइंगल। देखिए हम यहाँ पर ग्राफिकली मेथड की बात नहीं कर रहे हैं, कोई स्केल नहीं लेना है, कोई पेन कोई प्रकार नहीं लेना है। ठीक है, हम सिर्फ अगर इसको चाहे तो हम सिर्फ कैलसी पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बस तरीका मेरा ध्यान रखिएगा, मैं बता रहा हूं जो तरीका वो ध्यान रखिएगा। जैसे उसने बोला स्टीम टरबाइन, स्टीम टरबाइन का सीधा सा एक डायग्राम बना दीजिए, सिंपल, कुछ नहीं करना। यहां पर एक ब्लेड हो गया हमारा, जो हमारा बनता है। ठीक है, ये हमारे पास इनलेट हो गया, वेलोसिटी यहां से स्टीम इशू कर रही है v1, लेकिन बोला गया है स्टीम इशू फ्रॉम द नोजल विद द वेलोसिटी। कितनी वेलोसिटी है नोजल की, जो स्टीम निकल रही है नोजल से 1200 मीटर पर सेकेंड। द नोजल एंगल मतलब अल्फा यहां से कितना बन रहा है, अल्फा बना रहा है 20 डिग्री। ठीक है, द मीन ब्लेड वेलोसिटी, पहले तो मेरी ये पूरी क्या होगी, वर्ल वेलोसिटी होगी, VW1 होगी। ठीक है, ये यहां तक। उसके बाद जब स्टीम आपकी ब्लेड से टकराई तो उनकी एक रिलेटिव वेलोसिटी भी होगी, जिसको हमने बोला है VR1 और इसको बोला है VF1। ठीक है, ये मेरा हो गया थीटा। ये जो ब्लेड वेलोसिटी है ये U1 कितनी दी हुई है, 400 मीटर पर सेकेंड, मतलब 400 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये यहां से यहां तक दी हुई है। एंगल आर इक्वल, बोला है इनलेट एंड आउटलेट एंगल ऑफ ब्लेड आर इक्वल, मतलब जो ये आउटलेट ट्राइंगल है मेरा, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत हल्के हल्के चल रहे हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा VR2, ये हो गया मेरा V2, ये मेरा हो गया VF2। ये मेरा कितना हो गया, ये 5 हो गया, ये मेरा बीटा हो गया, ये U2 हो गया यहां से लेके यहां तक, और ये यहां से यहां तक VW2 हो गया। चलिए अब बात करते हैं, मेरा ट्राइंगल तैयार हो गया। उसने बोला है आउटलेट मतलब थीटा इज इक्वल टू 5, थीटा इज इक्वल टू 5 आर इक्वल, ब्लेड मतलब बोला गया है। ठीक है, मास फ्लो रेट कितना दिया हुआ है, 1000 kg पर आवर। इस आवर को डिवाइड बाई कर दो, 1000 डिवाइड बाई 3600, तो कितना आ गया, ये आ गया 1000 डिवाइड बाई 3600। ठीक है, यानी कि 0.2777 समथिंग। ठीक है, केजी पर सेकेंड में, यानी कि ये मास फ्लो रेट मेरा निकल के आ गया। फिर फाइंड करना है हमको ब्लेड एंगल मतलब थीटा फाइंड करना है, रिलेटिव वेलोसिटी एंटिंग मतलब VR1 फाइंड करना है, टेंजेंशियल फोर्स फाइंड करना है ब्लेड पर, पावर फाइंड करनी है, और ब्लेड एफिशिएंसी फाइंड करनी है। ठीक है, टेक द ब्लेड वेलोसिटी कोफिशिएंट मतलब के जो दिया हुआ है वो दिया है 0.8, और के क्या था हमारा, VR2 डिवाइड बाई VR1। चलिए अब हम बात करते हैं बड़े ट्राइंगल। ये जो बड़ा ट्राइंगल दिख रहा है, अगर हम इसको बड़े ट्राइंगल को तोड़े इधर तो क्या टूटेगा, V1 साइन अल्फा, और इधर टूटेगा V1 कॉस अल्फा। अब देखो बेटा, जो V1 साइन अल्फा वो किसके बराबर, VF1 के बराबर है। VW1 किसके बराबर है, V1 कॉस अल्फा के बराबर है। वैल्यू पुट कर दीजिए यहां पर, इसकी V1 की वैल्यू कितनी है 1200 इंटू साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी है 20 डिग्री। ठीक है, अब यहां से देखिए कितना आ रहा है, देखिए मैं यहीं पे सॉल्व करता चल रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है। 1200 मल्टीप्लाई साइन 20 डिग्री। ठीक है, तो ये आ गया मेरा 410 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि ये वैल्यू कितनी फाइंड होगी मेरी,
410 मीटर पर सेकेंड। अब मेरा VW1 कितना है, वैल्यू पुट करिए यहां पर। V1 की कितनी है 1200 इंटू कॉस कितना है 20 डिग्री, यानी कि 1200 मल्टीप्लाई कॉस 20 कितना हो गया, ये आ गया 1127 समथिंग। तो मैं पूरा 1127 ले लेता हूं। ये क्या हो गया 1127। अब 1127 में 400 घटाओ तो ये कितना बचेगा, माइनस का 400, तो ये बचा 727। ठीक, इतनी बात क्लियर हो गई। यहां तक डाटा फाइंड हो गया मेरा। मेरा V1 भी फाइंड हो गया, ठीक है, VFB भी फाइंड हो गया। अब देखो, अब यहां इसको तोड़ो, इधर तोड़ेंगे क्या हो जाएगा VR1 साइन अल्फा, VR1 कॉस अल्फा। अब दिक्कत यह है कि यहां पर थीटा पता नहीं है हमको, तो लगा दीजिए बड़े ट्रायंगल में, चलिए यहां लगा दीजिए, इस ट्रायंगल में लगा दीजिए यहां पर। तो टेन थीटा क्या होता है, लाल बटे कक्का, यानी कि टेन थीटा क्या हो गया, यहां लिख लो, टेन थीटा इक्वल्स टू क्या है, दिस 410 बटे 727, यानी कि ये हो गया 410 बटे 727, यानी कि ये आ गया 410 बटे 727। ठीक, उसके बाद टेन इनवर्स निकालना है हमें, टेन इनवर्स, तो थीटा लगभग आ गया, थीटा आ गया 29.42, यानी कि लगभग लगभग इसको लिख सकते हो 30 डिग्री लिख सकते हो। मुझे पता लग गया, पहला फाइंड ब्लेड एंगल फाइंड हो गया, ये हो गया 30 डिग्री। अब मुझे VR1 फाइंड करना है, ठीक है, तो साइन लगा दो या कॉस लगा दो, आप फ्री हो, कुछ भी लगा दो, आपके पास निकल आएगा। ठीक है, तो साइन थीटा लगा दो चाहे तो, साइन थीटा, साइन थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या है 410, 410 डिवाइड बाई VR1। अब यहां से VR1 निकल आएगा, यानी कि 410 साइन 30 कितना निकल के आ रहा है, ये हो जाएगा 410 डिवाइड बाई साइन 30, तो ये निकल के आ गया VR1 820 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहां तक किसी को दिक्कत है, कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो, यहां तक देखिए कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो। यहां पर ये सारा डाटा फाइंड हो गया, मैं यहाँ VR1 की वैल्यू लिख ले रहा हूं, कितना है 820 लिख लीजिए। ठीक है, सारा डाटा फाइंड हो गया। अब हमको पता है, अब देखो जब ये 30 है तो ये भी 30 है, 30 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, उसका बोला गया है कि हमारे पास क्या है VR2 डिवाइड बाई VR1। अगर विदाउट लॉस होता तो VR1 इजिकल टू VR2 हो जाता। ठीक है, यहाँ लॉस दिया हुआ है 0.8 इजिकल टू VR2 डिवाइड बाई VR1 कितना है हमारे पास, VR1 आया था 820, 820, यानी कि VR2 0.8 मल्टीप्लाई 820। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए इसमें 0.8। ठीक है, तो VR2 आ गया 656 मीटर पर सेकेंड। ठीक, यानी कि VR2 कितना आ गया, ये आ गया 656 मीटर पर सेकेंड। अभी और किसी चीज की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है। अब हमारे पास जो इनलेट एंगल है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, सबकी सेम होगी, यानी कि U1 इजिकल टू, कंडीशन लिख लो, U1 इजिकल टू U2 इजिकल टू U, यानी कि U1 जो है वही U2 हो जाएगा 400। डाटा फाइंड हो गया। अब बड़ा ट्रायंगल तोड़ दीजिए, पूरा वाला ट्रायंगल तोड़ दे, इधर के लिए टूटेगा VR2 क्या हो जाएगा साइन 30। ठीक है, और इधर टूटेगा VR2 cos 30। तो भैया लिख देता हूं डिटेल में, तो जो VR2 sin 30 है वो VF2 के बराबर हो जाएगा। तो VR2 की वैल्यू लगा दो, चलिए यही कर लेते हैं इसको, VR2 है 656
इंटू साइन 30। ये जो वैल्यू आ रही है वो इसके बराबर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 656 मल्टीप्लाई साइन 30, तो ये आपका निकल के आ गया, ये आ गया 328 मीटर पर सेकेंड, यानी कि VF2 कितना आएगा 328 मीटर पर सेकेंड। चलिए ठीक है, डाटा फाइंड हो गया। अब निकालते हैं, मैं यहां लिख देता हूं, ये जो VR2 cos 30 है वो किसके बराबर है, U1 प्लस VW1 के बराबर है, सॉरी U2 प्लस VW2 के बराबर है, U2 प्लस VW2 के बराबर है। अब VR2 वैल्यू कितनी है, VR2 है 656 मल्टीप्लाई cos 30 इज इक्वल टू U2 कितना है, ये हमारे पास 400, ठीक है, प्लस VW2 यहां से फाइंड हो जाएगा, तो ये निकाल लीजिए 656 इंटू cos 30 और ये आ जाएगा माइनस का 400, तो ये हो जाएगा VW2 168 समथिंग है, तो 168 डाटा पूरा लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, मीटर पर सेकेंड। मेरे पास सारा डाटा फाइंड हो गया, ये भी निकल गया, ये आ गया 168, ठीक है। बाकी डाटा निकालने की जरूरत है नहीं क्योंकि हमसे पूछा नहीं गया है। यहां तक एक बार देखिए डाटा, फिर आगे चलते हैं, यहां तक एक बार देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगर किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो बोलिए, किसी को कोई दिक्कत आ रही हो, ठीक है। अब टेंजेंशियल फोर्स निकालना है, ठीक है, देखो ये भी निकल गया, ब्लेड एंगल निकल गया, ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी भी निकल गई। अब हमें निकालना है तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है टेंजेंशियल फोर्स। टेंजेंशियल फोर्स क्या था, मास फ्लो रेट इंटू VW1 प्लस VW2, और मास फ्लो रेट हम निकाल चुके हैं, कितना है 0.277, ठीक है। VW1 कितना है मेरे पास 1127 प्लस VW2 कितना है हमारे पास 168, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आ जाएगा 1127 प्लस 168 मल्टीप्लाई 0.277, ठीक है, तो ये आ गया टेंजेंशियल फोर्स आ गया 358.715 न्यूटन। चलिए टेंजेंशियल फोर्स भी फाइंड हो गया। अब पावर निकालनी है, पावर क्या होती है फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब ब्लेड की वेलोसिटी फोर्स निकाल चुके हैं, ठीक है, फोर्स कितना है 358.715 और ब्लेड की वेलोसिटी कितनी है 400 है, मल्टीप्लाई कर दो 400 से, फॉर्मूला आपको याद रखना है, मल्टीप्लाई 400, तो पावर आ गई 143,486 वाट। अब किलो में निकालना है तो डिवाइड बाय 1000 कर दो, तो ये हो गया 143.486 किलोवाट, ठीक। अब निकालना है एफिशिएंसी, सिंपल एफिशिएंसी, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, इनपुट, ठीक है। अब यहां तक पहले नोट करिए, फिर आगे चलते हैं, पहले इतना नोट करिए फिर आगे देखते हैं, पहले यहां तक कोई दिक्कत ना हो आपको किसी को समझने में, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े लेंथी हैं, जितनी भी स्टीम टरबाइन है उनके क्वेश्चन बहुत लेंथी हैं। यहां तक समझिए, किसी को कोई पॉइंट ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो, फिर आगे चलते हैं। चलिए नोट हो गया, चलिए आगे चलते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं। तो देखो एफिशिएंसी होती है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट, और आउटपुट का मतलब होता है वर्क डन डिवाइड बाय वर्क डन डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी। भाई हमारे पास इनपुट यही तो आ रहा है, नोजल से जेट निकल रहा है, ठीक है, तो इनपुट क्या हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, तो वर्क डन हमारे पास क्या था, ये फोर्स था mu VW1 प्लस VW2, यही तो था, हमने प्रूफ किया था कुछ दिन पहले, अगर प्रीवियस लेक्चर आपने देखा होगा तो ये फॉर्मूला प्रूफ किया था। और काइनेटिक एनर्जी क्या थी, हाफ m v1 स्क्वायर, ये भी मास फ्लो रेट है, इससे ये काट दीजिए, तो 2u1 vw1 प्लस vw2 डिवाइड बाई v1 का स्क्वायर,
अब टू U1 कितना है मेरे पास 400 है, ये हो गया 400। VW1 कितना है मेरे पास, VW1 है 1127 प्लस VW2 कितना है 168, ठीक है, और डिवाइड बाई V1 कितना है 1200 का स्क्वायर। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो 1127 प्लस 1127 प्लस 168 मल्टीप्लाई 2 इंटू 400, ठीक है, डिवाइड बाई 1200 का स्क्वायर। तो ये आ गया मेरे पास, एफिशिएंसी आ गई ऑफ ब्लेड 0.7194 समथिंग, मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से तो परसेंटेज आ जाएगी, मतलब 70 एफिशिएंसी ऑफ ब्लेड आ गई 71.944, मतलब लगभग 72 आप लिख सकते हो, 72%, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इस तरीके के गेट में क्वेश्चन इतना लेंथी तो नहीं आता है, लेकिन पॉइंट सारे यही होंगे। अब निकालना आपको यही पड़ेगा, चाहे वो गेट का हो, चाहे ईएस का हो, चाहे वो एसएससी का हो, सारे क्वेश्चन करने इसी तरीके से होंगे। हमें ग्राफिकली मेथड नहीं करना है, ग्राफिकली मेथड से आपके गलत होने के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है। अभी इसके शॉर्टकट्स भी करेंगे, पहले तो इतना कर लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं। इतना नोट करिए फिर देखते हैं, चलिए इतना नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है, पहले इतना नोट कर लीजिए सब लोग। प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, किसी को दिक्कत हो तो यूट्यूब पर हमें बात कर सकते हैं, मेरा नंबर भी है, आप उस पर भी बात कर सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, जैसा भी आप चाहें, लेकिन आपको डाउट क्लियर होना चाहिए। अगर मेरे बच्चे जो बीटेक वाले हैं या जो गेट वाले हैं, उन सबको ईएस, जो बच्चा कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, चाहे वो ईएस का हो, चाहे गेट का हो, चाहे एसएससी का हो, ये ऑलवेज हेल्पफुल, इससे ज्यादा आपका ईएस में आएगा ही नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अब हम लोग। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा था वेलोसिटी ऑफ स्टीम एग्जिस्टिंग द नोजल ऑफ इंपल्स स्टेज ऑफ द टरबाइन। चलिए सबसे पहले टरबाइन ध्यान रखते ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हो गया V1, ये हो गया VR1, ये हो गया VF1, ठीक है। ये दिया है अल्फा, ये हो गया थीटा, ये इसकी हो गई ब्लेड वेलोसिटी U1, और ये हो गया पूरा का ट्रायंगल का VW1, ठीक। ये वाला कंप्लीट हो गया, दूसरा कंप्लीट करिए। VR2, VF, V2 और ये VF2, ठीक है। ये हमारा फाई है, ये मेरा बीटा है, ये U2 है यहां से लेके यहां तक, और यहां से यहां तक VW2 है, ठीक। सारा डाटा लिख दिया मैंने। अब लिखा इंपल्स स्टेज टरबाइन स्टेज इज 400 मीटर सेकेंड, कितना निकल रहा है, V1 मेरे पास कितना है 400 मीटर पर सेकेंड, मतलब जो नोजल से स्टीम निकल रही है वो 400 मीटर पर सेकेंड की है, ठीक है। द ब्लेड ऑपरेट क्लोज मैक्सिमम, अब देखिए ध्यान के क्वेश्चन में, ये गेट का क्वेश्चन है बेटा, ये लिख लीजिए, ये गेट का क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए, अब गेट का क्वेश्चन होगा तो सिंपल तो होगा नहीं, उन्होंने क्या कर दिया, यहां दे दिया कंडीशन दे दी मैक्सिमम ब्लेडिंग एफिशिएंसी। चलिए अब देखिए नोजल का एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री, नोजल एंगल दिया है 20 डिग्री, कंसीडरिंग इक्वल ब्लेड एंड नेग्लेक्ट ब्लेड फ्रैक्शन, यानी कि थीटा इज इक्वल टू, कंडीशन दी थी थीटा इज इक्वल टू 5 और ब्लेड में फ्रैक्शन नहीं है तो VR1 इज इक्वल टू VR2, दूसरी कंडीशन हो गई U1 इज इक्वल टू U2 इज इक्वल टू U। चलिए यानी कि ये मतलब हो गया जो मेरा U1 होगा वही U2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कैलकुलेट द, अब मास यूनिट कितना दिया है मेरे पास 0.6 kg पर सेकेंड, और हमें फाइंड करनी है पावर
पावर फाइंड करनी है, दूसरा एफिशिएंसी फाइंड करनी है। ठीक है, ये दो बातें हमें फाइंड करनी है। चलिए, हमारे पास अब डाटा गिवन है। सबसे पहले अब हम लोग को देखना है कि हमारे पास डाटा कौन कौन सा अननोन है। तो मैं बड़े वाले ट्राइंगल को तोड़ रहा हूं, इधर तोड़ेंगे तो V1 क्या हो जाएगा, साइन अल्फा, और इधर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा V1 कॉस अल्फा। ठीक है, V1 कॉस अल्फा VW1 के बराबर हो जाएगा और V1 साइन अल्फा VF1 के बराबर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। V1 मेरे पास कितना है, 400। अब देखिए यहां पर U1 गिवन नहीं है। ठीक है, अब साइन अल्फा साइन 20 डिग्री, ठीक है, ऐसे यहां लिख दीजिए 400 मल्टीप्लाई कॉस 20 डिग्री। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहां पर ये आ जाएगा मेरा 400 मल्टीप्लाई साइन 20। चलिए ये निकल के आ गया 136.8। तो ये VF की वैल्यू कितनी आ गई, 136.8। ठीक है, अब यहां से इसकी वैल्यू निकालनी है 400 मल्टीप्लाई कॉस 20। तो ये हो गया, ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गया 375.87, यानी कि ये वैल्यू इसकी आ गई 375.87। ठीक है, डाटा फाइंड हो गया। अब उसने बोला है मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी। अब आपको पता था मैक्सिमम ब्लेड एफिशिएंसी कितना था, फॉर्मूला हमारे पास था क्या, सिग्मा इज इक्वल टू कॉस अल्फा डिवाइड बाई 2। और ये क्या था, ये किसका रेशियो था, U1 अपॉन V1 का रेशियो था, यानी कि कॉस अल्फा डिवाइड बाई 2। यहां से मुझे क्या निकालना है, V1 डिफाइन करूंगा क्योंकि इन्होंने दिया है मैक्सिमम, क्योंकि हमने मैक्सिमम दिया तो मैक्सिमम कंडीशन इसमें इस्तेमाल कर ली। ठीक है, तो U1 हमारे पास निकल के आएगा कॉस अल्फा मल्टीप्लाई V1 और डिवाइड बाई 2। तो कॉस अल्फा कितना है मेरे पास 20 इंटू V1 मेरे पास कितना है 400, ठीक है, डिवाइड बाई 2। तो ये हो गया cos 20 मल्टीप्लाई 400 डिवाइड बाई 2। तो U1 की वेलोसिटी आ गई, U1 आ गया मेरा 187। ठीक है, अब U1 मेरे पास कितना आ गया 187। इसकी वैल्यू 375 187 घटा दीजिए, यानी कि 375.87। तो ये वैल्यू आ जाएगी, यहां से घटाइए 375.87 माइनस का 187, तो लगभग लगभग ये आ गई 188.87। ठीक है, सारा डाटा फाइंड हो गया। ठीक है, अब देखो उसने बोला है कि U1 इज इक्वल टू U2। ठीक है, तो U2 कितना हो गया मेरे पास 187। ठीक है, अब मुझे निकालना है थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस अपॉन दिस हो जाएगा 136.8 डिवाइड बाई 188.87। ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगा 136.8 डिवाइड बाई 188.87। ठीक है, फिर आ जाएगा tan इनवर्स, ये आ जाएगा लगभग थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 35.9 है, तो इसको लगभग ले सकते हैं 36 डिग्री। तो मुझे पता लग गया ये 36 डिग्री फाइंड हो गया। ठीक है, जब ये 36 हो गया तो ये भी 36 डिग्री फाइंड हो गया। ठीक है, मुझसे और कुछ पूछा नहीं है तो मुझे इसकी निकालने की जरूरत है नहीं। ठीक है, मुझसे सिर्फ पावर पूछी है और सिंपल एफिशिएंसी पूछी है, तो मुझे बाकी चीजों की जरूरत है नहीं। मुझे निकालना है बस VW2 और पता लग जाए, मेरा काम खत्म हो गया। तो ये तोड़ दो, ये क्या हो गया VR2 इज इक्वल टू VR1, VR1 भी निकाल लीजिए। तो साइन थीटा क्या होता है, लाल बटे कक्का, तो साइन थीटा हो गया 136.8 डिवाइड बाई VR1, यानी कि VR1 इज इक्वल टू 136.8 डिवाइड बाई साइन 36 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा
136.8 डिवाइड बाई साइन 36, तो ये आ गया VR1 232.7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यानी कि ये आ गया 232.7, यानी VR1 इक्वल टू VR2, यानी कि 232.7, यानी कि VR2 अब लगा दो, इस वाले पूरे ट्रायंगल को तोड़ रहे हैं तो हो जाएगा VR2 साइन 36, और इधर तोड़ेंगे VR2 cos 36। अब ये निकाल लीजिए यहां से VR2 232.7 मल्टीप्लाई साइन 36 इंटू साइन 36, तो ये निकल के आ गया 136.8, मतलब VF2 कितना आ गया 136.8। अब मुझे निकालना है, अब देखो ये हो गया VR2 cos 5, ये 5 है, ठीक है, ये 36 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर क्या हो जाएगा U2 प्लस VW2। अब VR2 कितना है 232.7 मल्टीप्लाई cos 36, और U2 कितना है मेरे पास, U2 है 187 प्लस VW2, निकाल लीजिए, तो ये हो जाएगा 232.7 मल्टीप्लाई cos 36, ठीक है, माइनस का 187, तो ये हो गया VW2 निकल के आ गया मेरे पास 1.258 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब पावर फाइंड करनी है, तो पावर फाइंड करने के लिए पावर क्या निकालना है, पहले तो पावर निकालिए, तो पावर क्या था फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि फोर्स इंटू डिस्टेंस। ठीक है, अब फोर्स का फॉर्मूला हमने निकाला था, क्या था हमारे पास M इंटू यू VW1 प्लस VW2, यही था। मास फ्लो रेट कितना में था मेरे पास 0.6 इंटू यू कितना था U1 था मेरे पास 187, और VW1 कितना निकल के आया था 188.87 प्लस VW2 कितना निकल के आया 1.258। ठीक है, जोड़ के मल्टीप्लाई कर दीजिए, प्लस 188.87। ठीक है, अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.6 मल्टीप्लाई 187, पावर आ गई, ये आ गई 2133 पॉइंट समथिंग 390, डिवाइड बाय करेंगे, ये वाट में आ गई। ठीक है, अगर डिवाइड बाय 1000 कर दो तो ये आ गया 21.33 किलोवाट। एफिशिएंसी होती है आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट। ठीक है, आउटपुट क्या है M, एफिशिएंसी तो ब्लेड निकालना है, आउटपुट क्या था मास फ्लो रेट इनटू वेलोसिटी। ठीक है, VW1 प्लस VW2 और डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी हाफ mv1 स्क्वायर, ये कट गया तो 2u1 VW1 प्लस VW2 डिवाइड बाई V1 का स्क्वायर, यानी कि 2u1 की वैल्यू कितनी है 187 है बेटा, और VW1 कितना है 188.87 है, प्लस 1.258। ठीक है, और V1 कितना है 400 का स्क्वायर है। ठीक, कर दिए यहाँ पर 188.87 प्लस 1.258 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 187। ठीक है, डिवाइड बाई 400 का स्क्वायर। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दिया 100 से, तो ये आ जाएगा एफिशिएंसी ऑफ द ब्लेड आ गई 44%। ठीक, तो ये मेरा आंसर निकल के आ गया, मेरी पावर भी फाइंड हो गई, मेरी एफिशिएंसी भी फाइंड हो गई। ठीक है, दोनों क्वेश्चन, और ये गेट का क्वेश्चन है बेटा सिंपल। ठीक है, अभी हम ईएस के क्वेश्चन भी करेंगे यहाँ पर, पहले इतना नोट करिए फिर आगे चलते हैं।
पहले इतना नोट करके चलिए, फिर फाइंड करते हैं। चलिए, नोट हो गया सबका, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। बेटा एक चीज ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पर एक डाटा गलत लगा गए हैं। ये 188 जो डाटा लगा गए वो रिलेटिव वेलोसिटी लगा है, ये यहाँ पर ये लगा लीजिएगा VW1 375 है, ठीक है, 375.87 ऐसी, बस यहाँ करेक्शन कर लीजिए, बाकी डाटा सब ठीक है, बस कैलकुलेट कर लीजिएगा 375.87, बाकी सब ठीक है, ठीक है, बाकी डाटा कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये लगभग 88 समथिंग आ जाएगा, ठीक है, 88% आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो थोड़ा सा डाटा ये गलती से लिख गया, ठीक है। अब यहाँ तो कोई दिक्कत हो तो बोलिएगा, बाकी कैलकुलेट करके मुझे यूट्यूब पर बता दीजिएगा या फिर मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे कुछ क्वेश्चन चलते हैं, कुछ और क्वेश्चन करते हैं। हम बहुत ही डिटेल में चल रहे हैं इस समय, ठीक है, किसी को कहीं भी कोई दिक्कत आती है, बारीकी से बारीक भी दिक्कत आती है, आप बेफिक्र होकर पूछ लीजिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं।